राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और हरियाणा में अब सरकार को लेकर के एक बार फिर से सियासी सवाल और बवाल दोनों हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर हैं, तो प्रदेश में अपनी सरकार बनने का दम भी कांग्रेस पार्टी भर रही है। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस मौजूदा सरकार को अल्पमत में बताकर के हमलावर है और राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने यह आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी यह बात कह चुकी है, राज्यपाल से मिल चुकी है और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से वो पत्र लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया विपक्ष को ललकारते हुए चुनौती दे रहे हैं कि सरकार को कोई परेशानी नहीं है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। भूपेंद्र हुड्डा को हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, हुड्डा अपने विधायकों को एकजुट रखें, वही काफी है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या लोकसभा के नतीजों से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है? कांग्रेस बार बार एक ही राग आखिर क्यों आलाप रही है कि सरकार अल्पमत में है? अल्पमत में है, अल्पमत में है और इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को लिखा है और लिखा था, फिर लिख देंगे कि भाई ये सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर कोई सरकार को चलाना चाहिए। असेंबली शुड बी डिसॉल्व टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देना है। कभी कहते हैं 2 जेजेपी के एमएलए से इस्तीफा दिलवा देंगे, कभी कुछ। दिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग असेंबली शुड बी डिसॉल्व। हमने तो डिसोल्यूशन हाउस की कर रखी है, इमीडिएट इलेक्शन की कर रखी है। अब गवर्नर साहब पे है। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, किसी का आया था कि भाई अगर वो है तो अपोजिशन शुड परेड बिफोर द गवर्नर। व्हाई अपोजिशन? गवर्नमेंट शुड परेड द मेजॉरिटी बिफोर द गवर्नर। वो लेके आए वहां। ये तो बहुत बेशर्म सरकार है। नैतिकता नाम के इनके कोई है ही नहीं। ये सारी जनता को पता है, सारे देश को लोगों को पता है, सारे मीडिया को पता है। कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट ने समर्थन दिया, 33 हो गए, 10 जेजेपी के 43, एक अभय सिंह चौटाला और एक बलराज कुंडू 45। 88 में से 45 विधायक विपक्ष के साथ हैं। इनके पास 40, अभी 41 हो गए और 2 और हैं, एक नैनपाल रावत और एक गोपाल कांडा। इनके पास 43 हैं। हमारे 45 में जो वरुण चौधरी जो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, उनको सीट खाली करनी पड़ेगी, तो अभी भी हम 44 हैं, 43 हैं। तो ये बहुमत में है नहीं, अल्पमत में सरकार। इनके डिसीजन सारे गलत हैं। ये पहले अपने आप को बहुमत की सरकार साबित कराएं। ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है, जेजेपी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। हुड्डा साहब क्या बयान सुन रहा था। हुड्डा साहब कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे आज इतने मजबूत साथी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े हैं, हमारे भूपेंद्र मलिक जी और हमारे पवन खरखौदा जी और पूरी सरदारी, ये सोनीपत की, ये उस वहीं की है, उसी के गढ़ की है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अल्पमत लग रहा है, आप अपने विधायकों को ही इकट्ठा करके वो दिखा दीजिए ना। तो कुल मिलाकर के सरकार के अल्पमत में होने को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा, फिर आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी सुन रहे थे। हालांकि उस पर जवाब सीएम नायब सैनी ने जरूर दिया है, लेकिन जो बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, आखिर उसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार के पास मैंडेट नहीं है, ये बात विपक्ष बार बार कह रहा है, जबकि सरकार का ये कहना है कि उसके पास नंबर पूरे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष अब एक बार फिर से राज्यपाल से मिलेगा? क्या एक बार फिर से प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है वो इस बात को बताएगा कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है और फिर इसको राज्यपाल से मिल करके वो किस तरीके से आगे ले जाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उसके पास विधायकों की संख्या पूरी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। अब चूंकि अगर विधानसभा वाइज आप गणित देख रहे हैं, तो अभी आप उदय भान को भी सुन रहे थे, उनका भी ये कहना था कि 44 की जो संख्या है
वो कांग्रेस के पास में है। तो ऐसे में जो सरकार है वो अल्पमत में है और इसलिए नैतिकता नहीं है सरकार के पास, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि उसके पास आंकड़े भी हैं, बहुमत भी है और इसलिए वो सरकार चला रहे हैं और अपना जो कार्यकाल है उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार को लेकर के जो सियासी बयानबाजी है जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इसमें तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है, क्या वाकई में सरकार अल्पमत में है या फिर जो सरकार बातें कह रही है कि उसके पास बहुमत है, इसको भी थोड़ा समझेंगे कि आखिर वो बहुमत की जो बात हो रही है वो किस आधार पर है और कितनी संख्या भी सरकार के पास है। तो आरोप प्रत्यारोप अब जमकर हो रहे हैं। हालांकि अब समय बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि अब विधानसभा के भी चुनाव आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में आप देखेंगे प्रदेश में होंगे। तो ऐसे में अब जो भी समय बचा हुआ है उसमें इस तरह के जो सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं, बयानबाजियां हैं, वो लगातार आपको देखने को मिलेंगी और उसी कड़ी में ये सियासी आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियां हो भी रही हैं। आरोप जम करके लगाए जा रहे हैं, चूँकि अभी लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी समाप्त हुए हैं। जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उससे भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि इस समय राजनीतिक बयानबाजियों का जो दौर है वो काफी गर्म है और सरकार अल्पमत में है, ये बात विपक्ष बार बार कह रहा है। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीप कमल सहारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से। दीप कमल सहारण जी आपका स्वागत है। रजत मंजेठा जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजत मंजेठा जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके साथ भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दीप कमल जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास मैंडेट नहीं है, सरकार अल्पमत में चल रही है, और उदय भान भी ये कह रहे थे कि भाई अल्पमत में ये सरकार चलाई जा रही है, नैतिकता अगर है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए या सरकार गिरनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप? और जो मैंडेट की बात अभी सत्ता पक्ष कर रहा है उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? दीप कमल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज अब आ गई है। जी जी, दीप कमल जी, सरकार अल्पमत में है जो बात विपक्ष कह रहा है, कैसे इसको देखा जाए? एक बार सवाल दोहराएंगे आप एक बार? जी जी, दीप कमल जी, मेरा प्रश्न यही है कि सरकार अल्पमत में है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर जी नायब सैनी जी के पास एक अल्पमत की सरकार छोड़ के गए हैं। और चाहे वो 4.5 साल का जब कार्यकाल रहा उस दौरान कोई भी परिस्थिति आई हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव आए हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव आया हो, या 2 बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया हो, मनोहर लाल खट्टर जी को इस बात की कभी चिंता नहीं रही कि उनके नंबर्स कितने हैं। हमेशा 55-56 विधायक जो हैं उनके पास रहे। से मनोहर लाल खट्टर गए हैं और नायब सैनिक को हैंडओवर करके गए हैं सरकार, उसी दिन से ये सवाल चल तो 3 कांग्रेस पार्टी जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो सरकार के साथ जुड़ने के बाद तो खुलकर ही ये बात सामने आ रही है कि सरकार अल्पमत में चल रही है। हाँ, उसके साथ ये चीज जरूर है कि जो विपक्ष है जिसके पास इस बात की जिम्मेदारी है मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, उन लोगों की इच्छा शक्ति जरूर एक आधी अधूरी दिखती है कि इस पर कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। जी नहीं, लेकिन दीप कमल जी, ये जो बात अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे और जिसमें उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि भाई हम राज्यपाल के पास दोबारा जाने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है जो इच्छा शक्ति की आप बात कह रहे हैं वो ग्राउंड पर उसी तरह से एग्जीक्यूट हो पाएगा? और दूसरा, ये मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमारी चिंता ना करें, आप पहले ये तो बताएं कि आपके कांग्रेस के सारे विधायक आपके साथ हैं कि नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यही चलता रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहेगी कि राज्यपाल कदम उठाएं और कोई ऐसी शक्ति जो है वो कदम उठाए कि सरकार को गिरा दे और कोई मध्यावधि चुनाव हो जाए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। उनको कहीं ना कहीं जो मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो ये है कि 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद अब माहौल उनकी तरफ है और जितना जल्दी अगर वोट पड़ जाए तो उनको सरकार में आने में मदद मिलेगी, ये उनका एक्सप्रेशन दिखता है। लेकिन आप देखिए, 1 महीने से ज्यादा हो गया जब रोहतक में 3 निर्दलीय विधायक जो है उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने दाएं बाएं बैठाया था और कहा था कि अब हमारे पास नंबर हो गए हैं और सरकार के पास नंबर नहीं है। उस 1-1.25 महीने में खुद भी नहीं आए राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास भी बीबी बत्रा को भेजा था उन्होंने। तो जो मैंने एक शब्द कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है, वो हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर एक कमांड लेकर एक लीडर बस वो एक बार वो
चलिए दीप कमल जी, मैं आपको माफ़ी के साथ थोड़ा रुकूंगा, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो में उस तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि प्रदेश में इस समय जिस तरह के हालात हैं उसमें अल्पमत की जो बात बार बार उठ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब विपक्ष इसको लेकर के कितना एकजुट हो पाएगा, जो बात अभी दीप कमल जी भी कह रहे थे कि भाई इच्छा शक्ति अगर है तो फिर राज्यपाल से अभी तक ये मुलाकात क्यों नहीं हुई। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि राजनीति के गर्त में होती हैं और वही चीज़ें आपको इस समय प्रदेश की राजनीति में देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अल्पमत में, बहुमत में, इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हैं, सियासी बयानबाजियां हैं, वार पलटवार है, वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर के राजनीति हरियाणा के समय गरमाई हुई है और सियासत अभी और ज़्यादा गर्माती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे अब विधानसभा के भी चुनाव नज़दीक आते जाएंगे ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही और तीखे होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन हाँ, अब विपक्ष के तौर पर चूंकि जो बात आरोप के जरिए कही जा रही है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि अल्पमत में है सरकार तो फिर आप राज्यपाल के साथ ये मुलाकात कब करेंगे, किस तरीके से आप इस पर एक्शन लेंगे और क्या आप ये साबित कर पाएंगे कि सरकार के पास जो मैंडेट है वो नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विपक्ष के ऊपर भी हैं और अब देखना यह है कि जब सरकार इस बात को कह रही है या जो सत्ता पक्ष है उसका ये मानना है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है या वो अल्पमत की सरकार नहीं चला रहे हैं, तो फिर वो इसको किस तरीके से साबित करते हैं। तो दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो बड़ी रोचक हैं और अब इन सब के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब हरियाणा में चुनावों में समय अधिक नहीं है, अभी लोकसभा के जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो इस कोशिश में हैं कि इस समय जो राजनीतिक माहौल है उसमें किस तरीके से अपनी जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण साबित किया जाए। अब जनता के बीच में जब जाएंगे तो देखना यह है कि उसके ऊपर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। अब कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपके पास आ जाता हूं मैं। अल्पमत में चल रही है सरकार, आज भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को कह रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने उदय भान जी से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि आपके पास मैंडेट नहीं है। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, बहुमत में सरकार है या अल्पमत में सरकार है ये तय तो सदन के पटल पर होगा। सदन के पटल पर आने के लिए कहीं कांग्रेस तैयार दिखती हो तो उनसे पूछकर बता दीजिए, और सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन के लिए जो जो आवश्यक होता है उस दिशा में कोई बढ़ेगा तो सरकार सही स्थान पर, सही पटल पर उसका उत्तर देगी। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार, नायब सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो अल्पमत में नहीं है। उससे जितने विधायकों का समर्थन आवश्यक है न्यूनतम वो सरकार को प्राप्त है। हाँ, उसकी गणना, उसका हिसाब किताब, उसका जोड़ घटा वो टेलीविजन के स्टूडियो में भी नहीं हो सकता और वो पत्रकार वार्ता में भी नहीं हो सकता। सही स्थान पर आए, मैदान खुला है, शक्ति का प्रदर्शन कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए, आपको सही समय पर हम सारी चीजें वो साबित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से दोहराऊंगा, आवश्यक विधायकों की आवश्यक संख्या का समर्थन हासिल है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसी को संदेह है तो सही जगह पे आकर के उसको जांच ले, आंक ले। वो तो कह रहे हैं कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे, दोबारा से जाएंगे, हमने पहले भी लिखा था पत्र और हम फिर जाएंगे राज्यपाल के पास, कि आपके पास मैंडेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ना, आप कहीं भी कुछ भी कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही विधि द्वारा, ऐसा तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस पार्टी को ये मालूम न हो कि निर्णय कहां पर होना है। राजभवन में बैठकर उसका निर्णय नहीं होने वाला, जहां होने वाला है, जिस विधि से होने वाला है, विधि पढ़े हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो लॉ पढ़ा हुआ है उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, और सबसे अधिक अनुभवी लोगों में से हैं इस समय वो विधानसभा में। फिर इस तरह की बातें करना, केवल और केवल चुनावी जुमलेबाजी, ये उचित नहीं लगता। और अब तो विधानसभा के आम चुनाव भी बहुत दूर नहीं रह गए हैं, हम सब विधानसभा के आम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस को अगर ये भ्रम हो गया हो लोकसभा के नतीजे आने के बाद कि 5 सीटों पर उसे जीत हासिल हो गई तो किला फतेह हो गया, तो इस भ्रम में वो खुश रह सकते हैं। मैं भी ये कहूँगा कि वो रहें खुश, लेकिन ये नतीजे विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं हैं।
ये परिणाम लोकसभा के चुनाव के परिणाम हैं। लोकसभा में फैक्टर्स अलग होते हैं, विधानसभा में फैक्टर्स अलग होते हैं। लोकसभा में भी क्षेत्रवार चीजें बदलती हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 सीटें मिली हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 7 की 7 सीटें मिली हैं। अनेक राज्यों में हमारा स्कोर 100% रहा है। तो स्थान, राज्य, विधानसभा, लोकसभा के अनुसार चीजें बदलती हैं। और एक जो स्पष्ट सा आंकड़ा केवल समझाने और समझने की दृष्टि से मैं उसकी चर्चा करता हूं कि अगर विधानसभा में अगर लोकसभा के चुनावों में कौन कितनी विधानसभाओं में जीता, इसी आधार पर विधानसभा का निर्णय होना हो या हो सकता हो तो विधानसभा के चुनाव की आवश्यकता नहीं। और अगर वही आंकड़े यूं के यूं ट्रांसलेट होते हों, यूं के यूं विधानसभा के चुनावों में ढलते हों मतदान के द्वारा भी, तो 2019 बहुत पुराना चुनाव नहीं है। 2019 में हमने लोकसभा की 10 सीटें जीती थी। जब हम विधानसभा चुनाव लड़ने गए तो उस हिसाब से हमारी 75 से 80 सीटें आनी ही चाहिए थी। लेकिन थोड़े से दिन बाद जब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारी सुई वो कहां पर अटकी सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी इन 5 सीटों पर जीत से इतराए, ये उनको मुबारक। मैं ये कहता हूं घना सा चिकड़ांदा चिकड़ में गिरा करे। कांग्रेस के साथ ये हादसा निश्चित तौर पर होने वाला है। विधानसभा में विधानसभा के आप ये कह रहे हैं कि केवल लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। गर्ग साहब जवाब दीजिए। केवल पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है। ये तो आंकड़े बताते हैं, आयु जी आपके सामने हैं। मगर इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आगे चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव आने हैं, उस चुनाव में रिजल्ट आ जाएगा। क्या हालात भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये लोकसभा चुनाव थे, लेकिन 5 सीटें आ गई। हम तो 0 से 5 आए, ये 10 से 5 आए हैं। और हरियाणा के अंदर इनका टुकड़ा साफ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी, आम नागरिक इंतजार कर रहा है चुनाव का वो दिन आए और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम जनता करेगी। बहुत दुखी है। ये तो कहते थे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नाश कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं आज इनको वो अच्छी न लगने लगी। हमने 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, इन्होंने वो योजना रोक दी। ईब देखा इन्होंने, अपनी हार का देखते हुए इन्होंने वही 100 गज के प्लाट जो बचे हुए थे, हमारी योजना रुकी हुई थी, जिनको हमने प्लाट दिए होते, ईब उनको ईब कागज पकड़ाने का काम जाते जाते ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो जब चुनाव की दहलीज पर हैं गर्ग साहब, तो फिर ये बार बार कहने का औचित्य क्या है? बार बार कह रहे हैं वो जो सही प्लेटफॉर्म होगा, एक सेकंड, वो जो सही प्लेटफॉर्म होगा वो ये कह रहे हैं कि हम वहां जाकर के अपना मैंडेट भी साबित कर देंगे। लेकिन ये मीडिया के सामने कहना कि उनके पास मैंडेट नहीं है या हम राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, वहां तो ये फैसला होना नहीं है। और भी जब चुनाव होने ही है तो फिर इस बात का क्या औचित्य है? गर्ग साहब एक बात सुनो, जो चीज है वो तो बतानी पड़ेगी। ये सब साबित कर देंगे। झगड़ा किस बात का है, किस बात की लड़ाई है? हम कहते हैं 2-2-4 होते हैं, ये कहते हैं ना 2-2-4 नहीं है, तो सबूत कर दे 2-2-4 नहीं है, हम कहते हैं ये ठीक है, झगड़ा खत्म। हमने कौन सा इनको रुका है? सरकार, हम सरकार गिरा देंगे, हम आपको चलने नहीं देंगे। ये हमें यही कि अल्पमत की सरकार है, वो सबको पता है कैसे ये अल्पमत की सरकार चल रही है। और सारी दुनिया जानती है, सारा हरियाणा देख रहा है। और यहां तक कि आपको नहीं बताता हूं, इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी लागू की, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला किया, परिवार पत्र पहचान पत्र लागू किया। और इनका मंत्री बनवारी लाल जी क्या कहता है, भाई ये हम विचार करके हटाने जा रहे हैं, ऑफलाइन करने जा रहे हैं। अगले दिन सरकारी अधिकारी कहता है नहीं ऑफलाइन तो नहीं करेंगे,
इसके अंदर संशोधन करेंगे। हम इसकी 2-2 घंटे ने जो कमियां है उस खामियों को दूर करेंगे। यही पता को नहीं आज मंत्री की चल रही है या अफसरों की चलती है। ठीक है, वो तो जनता के बीच में जाएंगे आप भी और ये भी, तो दोनों जनता फैसला कर देगी कि भाई इनकी बात सही की आपकी। ठीक है पंजेटा जी, ये अल्पमत वाली बात जो इस समय चल रही है, क्या पॉलिटिकल माइलेज सिर्फ गेन करने के लिए, या वाकई में आपको लग रहा है कि विपक्ष है इसके लिए कम से कम इतना तैयार कि जाकर के वो इस चीज को साबित कर पाएगा सही जगह पर? पंजेटा जी देखिए आयुष जी, इलेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये जो बात कर रहे हैं, तो इनकी बात के ऊपर तो पहली बात तो विश्वास अब हरियाणा की जनता को तो होना बंद हो गया है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले की ये कहते रहे कि हम तो भाजपा को 10 की 10 सीटें हराने में सक्षम है, और ये इस पे मैंने इतने डिबेट सुन लिए हर बार हम सक्षम है 10 की 10 हराने में। उसके बाद ये सरकार भी, लोकसभा चुनाव हुए भी नहीं थे तब से हम सुन रहे थे कि पता नहीं हुड्डा साहब आयुष जी बात ठीक करो ना, कब गवर्नर को मिलेंगे, कब गवर्नर को नहीं मैं मिलेंगे। करवाता हूं। मतलब हरियाणा की जनता भी ये टकटकी लगाए देख रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कब जाएंगे, कब गवर्नर साहब से इस बात का फ्लोर टेस्ट का आप करेंगे कि आप लेके आए विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर। और एक बात इसमें और बड़ी दिलचस्प है, जब हुड्डा साहब से नंबर्स मांगे गए कि आपके साथ कौन कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे साथ अभय सिंह चौटाला भी हैं, मेरे साथ बलराज कुंडू भी हैं, सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। आपने सारा इलेक्शन खुद बजरंग दास जी ने बार बार ये कहकर कि अभय सिंह जी बी टीम है भाजपा की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कह रहे हैं कि अभय सिंह जी जो भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे वो मेरे साथ हैं। तो पहले तो जनता को ये बताइए आपने क्यों बावड़ा बना रखा है, इतना क्यों पागल बना दिया जनता को? बेचारी जनता करे तो क्या करे, किस बात पे विश्वास करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? 10 की 10 सीटें लाने में सक्षम की करें, या आपके साथ सरकार गिराने में अभय सिंह जी साथ हैं, वो खुद अपने मुंह से नाम लेके बोल रहे हैं। मतलब हद हो गई बदनाम करने में। ये तो वो बात होगी, एक मेरे को इसमें वो आती है याद, मतलब किसान आंदोलन में लठ खाए इनेलो, इस्तीफा दे इनेलो। एक कहावत है, अंब खानू बांदरी ते लठ खानू रिच। मतलब ये आम खाने के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस है, और ये लठ खाने के लिए मुझे लगता है इंडियन नेशनल लोकदल वाले हैं। तो एक तो ये आप करिए, इसमें ना थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बोलिए करवाइए फ्लोर टेस्ट। बात किस बात की देख रहे हो? इस बात की बात तो नहीं देख रहे कहीं मैं यहाँ जाऊं गवर्नर से मिले और पीछे से मेरे को इधर ले जो मैं जमानत में हूं 6-7 केसेस के अंदर। तो भूपेंद्र जी हुड्डा पहले थोड़ा स्थिति क्लियर करे हरियाणा को, जनता को। पहले तो 5 की 10 की 10 सीटों वाला सक्षम वाला ही आपने जो लगा के रखा, अब इनके प्रवक्ताओं ने भी, सब ने, ये 5 क्यों हारे? और जो 3 भी जीते बस वो पता, इन्हीं को पता है वो कैसे जीतते हैं, क्योंकि सोनीपत की तो खुद हुड्डा साहब हार गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो वो भी कैसे निकली है इनके बड़े कम मार्जिन से। तो अब थोड़ा समीकरण है, वरुण बुलाना जी भी अब एक विधायक जो है वो MP बन गए हैं, थोड़ा आप जाइए, आप कल करा लीजिए हमारी तरफ से तो। लेकिन हरियाणा की जनता तो टकटकी लगाए दिख रही है, करवाओगे कब? हुड्डा साहब कब मुहूर्त निकलेगा, कब आप स्पेशल सेशन के लिए आप जाएंगे, मांग करेंगे? और फ्लोटर जी तो बोला है भाजपा के प्रवक्ता ने भी, क्या ये यहाँ तो फैसला होना नहीं, आप करवाइए, क्यों नहीं सेशन बुलाइए, स्पेशल सेशन एक दिन का बुला के करा लीजिए, उसी पर सबकी निगाहें। ठीक है जी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको आज राजनीति से जुड़े, कुछ नहीं होगा सब, ये इनकी बात का विश्वास ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इनको करो एक्सपोज। जमान जब्ती बात का विश्वास है नहीं गर्ग साहब, लेकिन भाई आप लोग ये बात तो उठी ना, ये प्रश्न तो उनका बड़ा लाजमी है। देखिए जमानत जब्त होती रहती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो बड़ा लाजमी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंडेट नहीं है तो सही जगह पर जाइए, बस प्रश्न केवल इतना है। यही बात तो सारे लोग कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे थे कि आप सही जगह पर आइए, हम आपको बता देंगे हमारे पास मैंडेट है कि नहीं है, आप सही जगह ही तो नहीं जा रहे। हमने पहले भी लेटर दिया है, भी देंगे। अरे तो फ्लोर टेस्ट तो आपको सेशन में करना पड़ेगा ना भाई, राजभवन में थोड़ी ना होगा। ठीक है दीप कमल जी, आयुष, हमें ये भी पता है
अनिलों के बारे में पता कहाँ बैठेगी, ठीक है, सारी दुनिया को पता है। ठीक है। नहीं नहीं, अब किसकी फिर आप गोदी चुनावी में बातों में चले गए। मैं तो आज की बात कर गोदी में रहा हूं। पहले दीप कमल जी, बैठी है। दीप कमल जी, दीप कमल फिर कहाँ जी, बैठेगी? दीप कमल जी, केवल आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली इसको हम लोग देखें कि एक तरीके से माइलेज गेन करने के लिए, या वाकई में कांग्रेस कुछ ऐसा कर भी सकती है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसी कोई हिम्मत नहीं करने वाले, और मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं करने वाले कि जिससे उनके जो 5-6 केस जो सीबीआई के चल रहे हैं या जो ईडी की जांच चल रही है उनके खिलाफ, बार बार बुला लेते हैं उनको, उस पर कोई प्रतिकूल असर पड़े। वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। हाँ, वोट के माध्यम से, लोगों के माध्यम से चुनाव के दौरान कुछ परिणाम आ जाए तो ठीक है, उसमें किसी के नाराज होने की बात भी नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी को नाराज नहीं करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और दूसरी बात एक ये कि जैसे रजत जी अभी कह रहे थे कि वो आत्मविश्वास तो 2009 में भी दिखा रहे थे कि 67 सीटें हमारे पास हैं और सब की सब हम दोबारा से पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत लेने वाले हैं, फिर 40 पे रह गए। फिर 2019 में मैंने अपनी आंखों से उनको ये कहते हुए चुनाव प्रचार में देखा कि मेरा इतना राजनीतिक अनुभव हो गया भाई, 40 साल का हो गया, मैं जो लोगों के चेहरे देख रहा हूँ और जैसे कार्यक्रमों में लोग आ रहे हैं, ये तीसरी बार हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। तब वो 15 सीटों पर आ गए थे। उसके बाद 2019 में जब उन्होंने ये आत्मविश्वास दिखाया कि बेटे को रोहतक से और खुद सोनीपत लोकसभा सीट से लड़ेंगे, और फिर से तब भी यही कहते थे कि हम तो दोनों अच्छे से जीते रहे, कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, सभी जगह जीतेंगे। फिर 10 की 10 जगह हार गए थे। इस बार भी शुरू से कहते रहे कि हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। हरियाणा के इतिहास में 1966 से लेकर आज तक पहली बार किसी भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अलायंस इस बार किया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि हमें जरूरत ही नहीं, हम तो वैसे ही जीत रहे हैं 10 की 10। उसके बावजूद भी 5 पर रुक गए। अभी जैसे ही वोट पड़ गए और आम आदमी पार्टी वालों ने तो कहना शुरू कर ही दिया कि भाई हमें जो है कांग्रेस के लोगों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से शुरू हो गए हैं कि अभी हमें विधानसभा चुनाव में किसी की जरूरत नहीं है, विधानसभा चुनाव में तो हम फिर से 2/3 बहुमत ले ही आएंगे। तो ये हमेशा जो है, जब जीत होती है तो उसका सेहरा बांधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा फट से सबसे पहले आगे आ जाते हैं। इतने वाकये हो चुके, जब कांग्रेस पार्टी ने नुकसान उठाया, चुनाव हारे, एक भी मौके पर चुनाव हारने के 48 घंटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा नजर नहीं आएगा किसी भी मौके पर, ना 2014 में। बिल्कुल। और अब ये देखते हैं आप लोग जो बात कह रहे हैं इसको भूपेंद्र हुड्डा कितना आगे और बढ़ा पाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला और आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि अब अल्पमत में है सरकार, ये आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इसको जहां साबित करना है उस सही जगह पर भूपेंद्र हुड्डा या फिर विपक्ष कब जाता है, ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज जनता जाने में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वो विकास